من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك या अरहमर राहिमीन। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 94 आपने समाअत फरमाई है। इसी से मुतअल्लिक़ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला तमहीदी गुफ्तगू बांधने के बाद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से मैट्रिक के इम्तिहानात का ऐलान किया जा चुका है। 1 मार्च को पहला पेपर है। तकरीबन 6 लाख तलबा और तालिबात मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। क्या कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले ये सब तलबा और तालिबात पास हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 6 लाख है, सभी इम्तिहान में पास हैं, टॉपर्स हैं, A1 ग्रेड से ये सब कामयाब हैं? कोई अक्लमंद इंसान ये नहीं कह सकता। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? हमने ये कहा कि इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात देने वाले तलबा और तालिबात की तादाद तकरीबन 6 लाख है। इन 6 लाख तलबा के मुताल्लिक कोई अक्लमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि ये सब के सब पास हैं, ये सब के सब A1 ग्रेड से कामयाब हैं, टॉपर्स हैं, सब के सब टॉप करेंगे। कोई अक्लमंद इंसान ये नहीं कह सकता। बल्कि अरबी का मक़ूला है, दरबुल मसल है, इंदल इम्तिहान युकरमुल मर्उ औ युहान। इंसान का जब इम्तिहान लिया जाता है तब पता चलता है कि इंसान काबिल तकरीम है या काबिल इहानत है। तो ऐसे ही जिस तरह मैट्रिक के ये तलबा जब इम्तिहान देंगे 2-3 माह बाद रिजल्ट आउट होगा, तब पता चलेगा कि कौन कामयाब हुआ है और कौन नाकाम ठहरा है। ऐसे ही अल्लाह के बंदो, हमने जब कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इकरार किया तो हम सब ने इस्लामिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा तय्यबा का इकरार करके इस्लामी स्कूल में दाखिल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेने से इंसान ये समझे या उसके वालिदैन ये समझें
या उसके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार ये समझना शुरू कर दें कि अब ये कामयाब है। क्यों? इसलिए कि इसने एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया, ये कामयाब है। कामयाबी की दलील क्या है? कि इसने एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। नहीं, ये कामयाबी की दलील नहीं है। अच्छी बात है इसने अच्छे स्कूल का, अच्छे कॉलेज का, अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है, लेकिन अभी इसके सामने एक लंबा सफर पड़ा हुआ है। इसने सिलेबस पढ़ना है, जो निसाब तालीम है उसे पढ़ना है और समझना है, फिर इम्तिहान देना है। इम्तिहान के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा कि यह कामयाब हुआ है या नाकाम ठहरा है। तो इस मिसाल की रोशनी में आप गौर कीजिए, मैं और आप और हम सब और हर वो इंसान जो कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करता है, अभी उसने इस्लामिक स्कूल में एडमिशन लिया है, इस्लाम में वो दाखिल हुआ है, अभी निसाब तालीम पढ़ना बाकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जो इस्लामिक निसाब है वो क्या है? वो है अल्लाह का कुरान और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का सच्चा फरमान। इसको पढ़ना, इसको समझना और इसके ऊपर अमल करना, यह भी बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। अजान सुनता है, चाहे तो मस्जिद में आ जाए नमाज अदा करने के लिए, चाहे तो घर में बैठा रहे, बाजार में बैठा रहे, मार्केट में बैठा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तियार दे चुका है और हिदायत भी अल्लाह तबारक व तआला दे चुका है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। चाहो तो शाकिर नेमत बन जाओ और चाहो तो काफिर नेमत बन जाओ, या शाकिर बन जाओ या काफिर बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। दोनों रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सामने वाज़ेह कर दी है। बहरहाल अब तक जितनी गुफ्तगू हुई है उसका खुलासा और लुब्बे लुबाब यह है कि सिर्फ कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबान से इकरार करके ये समझ लेना कि अब मैं पक्का जन्नती हो गया, ये फिक्र और सोच दुरुस्त नहीं है। बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलिमा तय्यबा को पढ़ने की तौफीक बख्शी, लेकिन अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है। जबान से जिस चीज का इकरार किया है, दिल से उसकी तस्दीक करनी है और उसकी गवाही देनी है और अपने आवाओ जवारिह के साथ अमल करना है। कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेगा। अकीदे का इम्तिहान लिया जाएगा, ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा, अमाल का इम्तिहान लिया जाएगा। ये जो अजान होती है 5 वक्त, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी तो एक इम्तिहान ही है ना, कि कौन अजान सुनकर दुनिया की मसरूफियात को तर्क करके अपने आराम और ऐश और सुकून को और दुनियावी जितने भी मफादात हैं उन्हें तर्क करके अल्लाह की तरफ आता है। कौन है जो अल्लाहु अकबर सुनकर दिल से गवाही देता है और अपने अमल के साथ इसका सबूत पेश करता है कि वाकई मैं मानता हूं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कौन है जो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह सुनकर गवाही देता है, जिसका मायना यह है कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कौन अपने अमल के साथ गवाही देता है कि वाकई यही असल कामयाबी है, यही हकीकी कामयाबी है, जो कि फकत अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में है। यानी इस कलिमा तय्यबा का इकरार करने के बाद कदम कदम पर हमारा इम्तिहान लिया जाएगा और हम इम्तिहान दे रहे हैं, मैं भी, आप भी, हम सब इम्तिहान दे रहे हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ढील दी हुई है, मोहलत दी हुई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है, बुर्दबार है। इंसान गुनाह करता है तो उसे मजीद मोहलत दी जाती है कि शायद ये तौबा कर ले, शायद ये इस्तिग़फ़ार कर ले। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, इसे कहते हैं फितना, आजमाइश। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। हर मुतनफ्फिस को, हर दी रूह को मौत का जायका चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और खैर और शर के साथ हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम्हें फितने में मुब्तला करेंगे, तुम्हारे इम्तिहान लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मकाम पर अहले ईमान को मुखातिब करके इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाह, ईमान वालो
अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बजरूर तुम्हारा इम्तिहान लेगा, तुम्हारी आजमाइश करेगा। चूंकि अभी तुम इहराम की 2 चादरें ज़ेबे तन करके हालत इहराम में दाखिल हो चुके हो, मक्का मुकर्रमा की जानिब रख्ते सफर बांधा हुआ है, तो इस मौके पर तुम्हारा इम्तिहान यह लिया जा रहा है कि तुम्हें शिकार से रोका गया, मना किया गया। लयब्लुवन्नकुमुल्लाह, अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें शिकार से रोका, मना किया, तुमने शिकार नहीं करना। अब क्या होगा कि जब तुम निकलोगे इहराम की हालत में, तो यह शिकार तुम्हारे सामने आएगा। इतनी आसानी के साथ तुम उसे शिकार कर सकोगे कि अगर बगैर तीर और कमान के नेज़े के अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहो तो पकड़ लो। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है, लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सीनों में राई के दाने से भी ज्यादा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हॉल के अंदर रात के अंधेरे में अगर 0 का बल्ब जला दिया जाए तो इतनी रोशनी हो जाए कि जमीन पर चलने वाला कीड़ा हमें आसानी के साथ नजर आ जाए। तो पता चला कि अगर सीने में राई के दाने के बराबर 0 के बल्ब के बराबर भी ईमान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खैर होती है। लिहाजा तवज्जो के साथ इस बात को सुनिएगा, लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह तबारक व तआला देख ले कि बिन देखे अल्लाह से डरने वाला कौन है। शिकार करना चाहो तो कर सकते हो, लोगों में, इंसानों में देखने वाला मुमकिन है कि कोई ना हो, या जो तुम्हारे साथ है वो भी शिकार में शरीक हो जाए, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जान ले कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरने वाला बिन देखे कौन है। फमन इअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से यह कहा कि जब तुम इहराम की हालत में दाखिल हो गए तुम्हें शिकार से मना किया गया, लेकिन जानवर इस कदर तुम्हारे सामने आएंगे कि आसानी के साथ तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उन तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इम्तिहान है कि कौन शिकार करने से बाज रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हाथों में यह चीज देगा। तो आज के दौर में हमारे हाथों में ये मोबाइल है, ये मोबाइल फोन है, जी हां। और आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक में बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हम इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि इस वक्त हम देखते हैं कि मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है, बहुत बड़ा फितना बन चुका है, जिसने घरों के घर तबाह कर दिए, जिसने हमारे ईमान को तबाह करके रख दिया, जिसने हमारे ईमान का, हमारी शर्म व हया का, हमारी गैरत व हमीयत का जनाजा निकाल के रख दिया है। ये मोबाइल फोन जो दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके नुकसानात कितने बड़े बड़े हैं वो आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हम बयान करेंगे। ए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले इंसान, ए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले इंसान, जब तू मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो क्या तू इस बात से गाफिल हो जाता है कि यह मोबाइल फोन तेरे हाथ में है, तू ये समझता है प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, फेस एक्सप्रेशन है, मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, इसका पासवर्ड, इसका कोड मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, और उसमें तूने ना जाने क्या क्या कुछ भरा हुआ है। क्या तेरा ये ईमान और अकीदा नहीं है? अपने गिरबान में झांक कर अपने आप से जरा पूछ तो सही, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या यह नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे देख रहा है? वल्लाहु युमहिलुक वलन युहमिलक, और अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो, इसके बावजूद अगर अभी तक बचे हुए हो, अज़ाब नहीं आ रहा, तो ये मत समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल से गाफिल है, बेखबर है। अस्तगफिरुल्लाह वल इयाज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं है। एक बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले, तू जहां कहीं भी जाके 7वीं जमीन के नीचे भी छुप कर ये चीज
ये छोटा सा आला हाथ के बराबर इस्तेमाल कर ले, लेकिन इतना याद रख, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम तुझे देख रहा है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। मत ये समझा करो कि हम अकेले हैं, मोबाइल फोन हाथ में है, देखने वाला कोई इंसान नहीं, बीवी घर के कामों में मसरूफ है, बच्चे अपना अपना मसरूफ है, बल्कि बच्चे भी मोबाइल फोन लेके लगे हुए हैं। नौजवान बेटियों के हाथ में भी मोबाइल फोन थमा दिए, बड़ी खुशी से लाकर उन्हें गिफ्ट करते हैं। नौजवान बेटों के हाथ में भी है, हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। मत ये समझो कि तुम अकेले हो, तन्हा हो, नहीं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है, दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर कुछ फरिश्ते निगहबान मुकर्रर किए हुए। किरामन कातिबीन, इनका काम ये है, इनकी ड्यूटी, इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ भी तुम कहते हो करते हो, ये उसे लिख लेते हैं, कलम बंद कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। यअलमून मा तफ़अलून, जो भी तुम काम करते हो, तुमसे फिल सरजद होता है, ये उसे लिख लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। और एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है जिस दिन तुम्हें तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारी गर्दन में लटका दिया जाएगा। वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ ले, तू इस मोबाइल फोन के जरिए से दुनिया में क्या करता रहा है। तेरी ये उंगलियां हरकत करती थी, इस मोबाइल फोन में तूने जो कुछ भी किया, एक एक चीज जो है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मौजूद है, लिखी हुई है। उस दिन फिर अल्लाह का कुरान कहता है, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, इस नामा अमाल को क्या हो गया। इस नामा अमाल के अंदर हमारी हर छोटी बड़ी हरकत लिखी हुई है, मौजूद है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले, ये दिन ब दिन तो ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इतना याद रख, इतना याद रख, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। पासवर्ड लगा के अपनी बीवी से तो छुप सकते हो, पासवर्ड लगा के अपने दोस्तों से तो छुप सकते हो, पासवर्ड लगा के अपने बेटों बेटियों से तो छुप सकते हो, लेकिन याद रखो, एक दिन आने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़बान के ऊपर ताले लगा देगा। सूरह यासीन सेकंड लास्ट रुकू है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम इनके मुंहों पर, इनकी जबानों पर ताले लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, कुव्वत गोयाई सलब कर लेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये हाथ गवाही देंगे। ये जो तुम बैठ के लगे रहते हो ना, 24 घंटों में कितने घंटे लगे रहते हो, और कितने ऐसे हैं मस्जिद में आकर भी बाज नहीं आते कि चलो हम मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, नहीं, बार बार निकाल के देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक देखते हैं, किसका मैसेज आया है, फुलान ग्रुप में क्या मैसेज हुआ, फुला ने क्या कहा, फुला ने क्या कहा। कोई अल्लाह का खौफ नहीं, वक्त जाया हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई सलाहियतों को बर्बाद किया जा रहा है। फरमाया अगर तौबा नहीं करते तो याद रखो, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। एक दिन आने वाला है, तुम्हारी जबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी टांगें बोलेंगी। अब एक ही बात रह जाती है कि हम अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपनी टांगों से अच्छे काम करें, नेक बने, नेकी का रास्ता इख्तियार करें, जन्नतियों वाली सिफात अपने अंदर पैदा करें, और जो जहन्नमियों वाली बुरी सिफात हैं उनसे अपने आप को बचा लें, ताकि क़यामत के दिन हमें शर्मिंदगी ना हो। अगर कोई शख्स मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हो और उसमें मुहर्रमात देख रहा हो, हराम करदा चीजें अल्लाह तबारक व तआला की देख रहा हो, और 5 साल का बच्चा आ जाए तो वो फौरन डर जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं कि बच्चा देख लेगा, क्या कहेगा। ऐ इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा ईमान, तेरी गैरत कहां खो गई कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम, जिसे ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो तेरी एक एक हरकत से बखूबी वाकिफ है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से तू नहीं छुप सकता। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो अपने मोबाइल फोन के अंदर मौजूद जितने भी गाने हैं, गंदी फहश तस्वीर है, बेहुदा लिटरेचर है, जितनी भी गंदी चीजें हैं, फहाशी वाली, बेहयाई वाली, उन्हें खत्म कर दीजिए और पासवर्ड को भी खत्म कर दीजिए। हाँ, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आप डरते हैं कि मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल न करें, फिर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पासवर्ड लगाया, पिन कोड लगाया, फिंगरप्रिंट लगाया, इसलिए कि इसके अंदर जो गंदी फहश तस्वीर है, वीडियोज हैं, बेहयाई पर मबनी लिटरेचर है, गाने हैं, मौसीकी है, उसके बारे में मेरे माँ बाप को ना पता चल जाए, मेरे बहन भाइयों को ना पता चल जाए, मेरी बीवी को ना पता चल जाए, बीवी कहती है मेरे शौहर को ना पता चल जाए, मेरे बच्चों को ना पता चल जाए, तो अल्लाह की कसम फिर ये हराम है, हराम है, हराम है। मैं नहीं कहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोग आएंगे तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। नेकियों के ढेर है, नेकियों के अंबार है। मक्का मदीना के दरमियान तिहामा पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सफेद रंग के, उसके बराबर नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में भूसे की मानिंद उड़ा देगा और उनकी नेकियों का बिल्कुल कोई वजन नहीं किया जाएगा। उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके सदकात खैरात, उनकी हज, उनकी ज़कात, ये सब नेकियां ही है ना। तो नेकियों की बात हो रही है कि हवा में भूसे की मानिंद उड़ा दिया जाएगा और बिल्कुल कोई वजन नहीं किया जाएगा। सहाबा कांप के रह गए और फौरन पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? क्या काफिरों की बात हो रही है? काफिर मुशरिक उनकी बात हो रही है? कहा नहीं, यहां पर कुफ्फारों मुशरिकीन की बात नहीं हो रही, यहां पे नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वालों की बात हो रही है। यसूमून व युसल्लून व यहुज्जून, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, हज करने वाले, चोटी के अमाल करने वाले, यहां पर इनकी बात हो रही है। या रसूल अल्लाह फिर क्या वजह होगी? फरमाया, उलाइका इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, ये वो कौम है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हराम करदा चीजों के साथ तन्हा होती तो खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हद्दों को पामाल किया करती थी। एक इंसान सब लोगों के सामने बैठकर गुनाह करने का नहीं सोचता, इल्ला ये कि उस जैसे कोई खबीसुन नफ्स लोग मौजूद हो तो अलग बात है। लेकिन जहां पर सलीमुल फितरत, बा हया लोग मौजूद हो, गैरतमंद लोग मौजूद हो, उसके माँ बाप हो, उसके बहन भाई हो, उनके सामने इंसान वो गुनाह नहीं करता। लेकिन जब यही तन्हाई में जाता है इंसान तो फिर खूब गुनाहों का इर्तिकाब करता है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे देख रहा है और इसे बताया भी गया, समझाया भी गया, नसीहत भी की गई कि बच्चे से डरते हुए तुम गुनाह ना करो। लेकिन जब तन्हाई में जाते हो, अकेले हो या फिर वो तमाम लोग हैं जो गुनाह में तुम्हारे साथी बन चुके हैं, ये भी तन्हाई के अंदर दाखिल है, तो फिर कहां गया अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत? किधर गई तुम्हारी गैरत? इसीलिए फरमाया कि ये लोग अगर तौबा नहीं करते तो फिर कयामत के दिन इनकी नेकियों को, इनकी नमाज, रोजा, हज हवा में भूसे की मानिंद उड़ा दी जाएगी और उनका बिल्कुल कोई वजन नहीं किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको वाकई आप अल्लाह से डरते हैं, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो जुमे के फौरन बाद जो पहला काम आपने करना है, अपने जेबों से मोबाइल फोन निकाल कर उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। उसमें किसी लड़की की, किसी अजनबी औरत की, किसी गैर महरम औरत की तस्वीर ना हो। औरत का मोबाइल है, जरूरत के तहत रखा हुआ है, तो अल्लाह से डरते हुए उसका इस्तेमाल करे और अपने मोबाइल के फोन के अंदर कोई ऐसी चीज ना रखे जिससे अल्लाह नाराज होता है। ये कव्वालियां, ये म्यूजिक, मौसीकियां और ये तमाम वायरस, अल्लाह अकबर, जो इंसान के ईमान को तबाह कर देते हैं, इंसान की दुनिया और आखिरत को तबाह करके रख देते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए।
बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए अपने दिल को भी, अपने मोबाइल फोन को भी, रमजान और मुबारक के आने से पहले पहले। अल्लाह के बंदो, आप सोचिए कि ये मोबाइल फोन रोजाना 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में से कितना वक्त आपका खा जाता है। हत्ता के औलाद अपने वालिदैन के पास आते हैं, उनका सर चूमते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, लेकिन जो ही उनके पास बैठते हैं थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल कर मोबाइल पे मसरूफ हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग हो रही है, फेसबुक के ऊपर रील चल रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी और पांचवी लगा हुआ है। रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है, मोबाइल फोन, तन्हाई, अम्मी अब्बू सो गए, बेगम सो गई, बच्चे सो गए, लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए। क्या अचानक वक्त की तरफ देखा हुए 3 बज गए, फजर की अजान में 2 घंटे रह गए। अब जो बंदा थका हुआ, अल्लाह की नाफरमानी और बगावत में गुनाह करते हुए उसने रात बसर की, उसका दिमाग थक चुका है, उसकी आंखें थक चुकी हैं, उसके जिस्म में खून, विटामिन, कैल्शियम की कमी वाक़ई हो चुकी है। आप तवक्को कर सकते हैं कि इसका ईमान इतना मजबूत है कि फजर की अजान के लिए उठेगा और फजर की नमाज अजान का जवाब देने के बाद मस्जिद में आकर जमात के साथ अदा करेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। वीडियो देखते देखते रात गुजार देते हैं, दिन गुजार देते हैं, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत के लिए टाइम नहीं है, कुरान मजीद पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुरान मजीद में गौर फिक्र करने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। हालांकि कुरान वो किताब है, अल्लाह का कलाम है, इससे किसी भी सूरत बेनियाज नहीं हुआ जा सकता, बेपरवाह और गाफिल नहीं हुआ जा सकता। ना हवा में ना सफर में हमारी सांसें महदूद है, हमारी जिंदगी महदूद है। अनकरीब हम सब इस फानी दुनिया से दारे आखिरत की तरफ सफर पे जाने वाले हैं। लिहाजा जितनी भी जिंदगी है हमें चाहिए कि हम नेक अमाल ज्यादा से ज्यादा करने में सर्फ करें और अपने वक्त को कीमती बनाएं और ऐसे अमाल करें जिससे कयामत के दिन वो जो तराजू वाला पलड़ा है ना नेकियों वाला, वो हमारा भारी हो जाए। आज हम देखते हैं इंसान को जिस कदर इस मोबाइल फोन ने बिगाड़ा है, उतना ना किसी बादशाह ने, ना किसी हुक्मरान ने और ना किसी दुनिया की सियासी समाजी शख्सियत ने इंसान का सत्यानाश किया है, जितना सत्यानाश इस मोबाइल फोन ने इंसान का किया है। हालांकि देखने में ये बहुत छोटा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मस्जिद में भी आते हैं, बहुत सारे लोग वालिदैन के पास भी बैठे होते हैं और बस औकात तो ऐसा भी होता है कि वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जिक्र जबान से कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ में उन्होंने अपने मोबाइल फोन पकड़ा होता है, उसमें देख रहे होते हैं। क्या देख रहे हैं? कौन सा अदब है ये, और ये कौन सा जिक्र है जो मोबाइल फोन की तरफ देखकर किया जा रहा है? हकीकत यह है कि हमारे दिल गफलत का शिकार हो चुके हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के पहलू में 2 दिल नहीं रखे, एक ही दिल है। या तो आप मोबाइल फोन में देख लीजिए या अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर लीजिए, या तो आप मोबाइल फोन देख लीजिए या फिर आप अल्लाह का जिक्र कर लीजिए, या तो आप मोबाइल फोन को देख लीजिए या फिर मोबाइल फोन को बंद करके मस्जिद में आकर जुमे का खुतबा सुन लीजिए। एक वक्त में 2 काम आप नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसकी सलाहियत नहीं दी है। हत्ता कि ऐसा भी होता है कि वालिद खाना खाने के लिए बैठता है, वालिदा खाना खाने के लिए घर में दस्तरखान पर अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, तो बजाय इसके कि वालिद अपने बच्चों की निगरानी करे और उनको देखे क्या वो खाना सुन्नत के मुताबिक तनावुल कर रहे हैं या नहीं, माँ अपने बच्चों की तरबियत करे कि बच्चे खाना किस तरह खा रहे हैं। बाप भी फोन पे लगा हुआ है, माँ भी फोन पे लगी हुई है और बच्चे भी फोन पे लगे हुए हैं। हत्ता के एक ही टेबल पर बैठकर मियां बीवी आमने सामने खाना तो खा रहे हैं, लेकिन बीवी के हाथ में भी मोबाइल है, शौहर के हाथ में भी मोबाइल है। बताइए, क्या ये आज हकीकत नहीं है? क्या ये हमारे हालात नहीं है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और तस्लीम कर लीजिए कि यही हकीकत है। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपकी गोद में अबू सलमा की बीवी जिनसे आपने निकाह किया, उनके 5 बच्चे थे। उनके एक बच्चे का नाम है अमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो खाना खा रहे हैं, सगीर उस्सिन है, छोटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जादे मुतवज्जे हैं।
और इस मौके पर भी तरबियत करने का एहतमाम करते हुए जब आप देखते हैं कि बच्चा कभी यहां से खाना खा रहा है, कभी यहां से खाना खा रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या गुलाम समिल्लाह, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लेकर खाना खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना तनावुल करो। वकुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाना खाओ। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आपने सोकर गुजार दिए, 8 घंटे आप मोबाइल पर लगे रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में भी आके तस्वीरें देख रहे होते हैं। कई मस्जिदों में हमने नमाज पढ़ी, शर्म के साथ कहना पड़ता है, इमाम मस्जिद सलाम फेर के फारिग हुआ है, मोबाइल फोन निकाल के वहां पे शुरू हो गया। हमने कहा शायद ऐसे अफकार नहीं आते, थोड़ा सा नजदीक हुआ, इमाम मस्जिद है, देखा तो वो मुसल्ला रसूल पे बैठा हुआ है, नमाज पढ़ा के फारिग हुआ है और वहां पे बैठ के फेसबुक देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर इमाम का ये हाल है तो नमाजियों के क्या हालात होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब समझाओ बताओ, कहते हैं जी कोई अहम खबर ना आई हो, मैं खबर देख रहा हूं। कौन सी खबर है? आगे इतनी खबरें आपने देख ली, इतनी खबरें पूरी दुनिया में देख ली, इस्लाम और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर लिया आपने जो अब कर लेंगे। अल्लाह के बंदो, मस्जिदें इसलिए नहीं बनी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा था, उसकी सवारी गुम हो गई, तो वो मस्जिद में आकर ऐलान कर रहा था, किसी ने मेरी सवारी देखी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी आवाज सुनी कि वो मस्जिद में अपनी सवारी गुमशुदा के मुताल्लिक ऐलान कर रहा है, तो फरमाया ला रद्दह अल्लाहु अलैक, जाओ अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सवारी ना दे। रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला रद्दह अल्लाहु अलैक, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारी सवारी ना दे, तुम्हारी गुमशुदा सवारी तुम्हें ना मिले। क्यों? इसलिए कि मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गई, इन मस्जिदों में ऐलानात हो। मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए बनाई गई है, कुरान सीखने सिखाने के लिए, हदीस सीखने सिखाने के लिए बनाई गई। ये दुनिया के कामों के लिए नहीं बनाई गई। इसलिए अल्लाह के बंदो, मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह भी है कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया कीजिए, बंद कर लीजिए। अब दुनिया वालों से राब्ता खत्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राब्ता शुरू हो चुका है। जिंदगी बड़ी ही कीमती है। आप जानते हैं कि कंजूसी और बुखल इस्लाम में हराम है। बुखल कंजूसी इस्लाम में हराम है। बुखल और कंजूसी की इस्लाम में शदीद मुज़म्मत की गई है, लेकिन आपको बखील होना चाहिए अपने वक़्त के साथ, जिसका मायना यह है कि आप अपने वक़्त को कीमती बनाइए और इसे फजूल कामों में जाया ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मौत का नकारा बच जाए और मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाए। उस वक़्त इंसान कहे कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे, अल्लाह मुझे थोड़ा सा वक़्त और दे। जाइए कब्रिस्तान के पास खड़े होकर वहां पर पूछिए कब्र वालों से कि तुम्हारी कोई तमन्ना है? वो कहेंगे हाँ हमारी तमन्ना है। तुम्हारी क्या तमन्ना है? हमारी तमन्ना ये है कि हमें दुनिया में लौटाया जाए। क्यों लौटना चाहते हो दुनिया में? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, प्लाजे खड़े करने के लिए, कारोबार चमकाने के लिए, मॉल में दुकानें सजाने के लिए। कहेंगे नहीं नहीं, कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तौहीद और सुन्नत के तकाजे पूरे करने के लिए, शिर्क और बिदअत से अपने आप को बचाने के लिए, रमजान के रोजे रखने के लिए, दिन में कुरान पढ़ने के लिए और रातों को भी कुरान पढ़ने के लिए, दिन में रोजे रखने के लिए, रातों को नवाफिल पढ़ने के लिए हम दुनिया में वापस आना चाहते हैं। लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमन्ना पूरी करेगा? हरगिज नहीं। लेकिन ये वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया हुआ है। हमें चाहिए कि वक़्त के हाथ से निकल जाने से पहले पहले इससे फायदा उठा ले। टाइम इज गोल्ड। वक़्त एक कीमती चीज है। सोने के साथ इसको तशबीह दी गई है और सोने की कीमत आप देख लीजिए 2 लाख से ऊपर जा चुकी है। अगर किसी के पास सोना हो तो क्या वो सोने, हीरे, जवाहिरात ऐसे ही चौक में खड़े होकर जाया करेगा, लुटाएगा? किसी के पास दौलत हो, दुनिया की, रुपया पैसा हो और मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाए और भर भर के सारों को देना शुरू कर दे, कोई करेगा अक्लमंद इंसान ऐसा? संभाल संभाल के रखते हैं, गिन गिन कर खर्च करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, महीने का बजट कितना है, आमदनी कितनी है, कितना खर्च करना है। और आजकल आप देख लीजिए सब लोग परेशान है जी, गैस का बिल इतना आ गया, बिजली के बिल इतने आ गए, हद से ज्यादा टैक्स है, जबरो इस्तिबदाद है, होशरुबा महंगाई है। लेकिन आखिरत की फिक्र किसको है? कौन है? मोहल्लेदारों में, घर वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में,
इस बात की फिक्र करने वाला कि क्या आज मैंने, मेरे बीवी बच्चों ने फजर की नमाज जमाअत के साथ वक्त पर अदा की है या नहीं की है? कौन है जो मार्केट में अपने दोस्तों से पूछे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, क्या हाल है जनाब, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, बताइए आज सुबह आपने फजर की नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हमें तो शर्म आती है अल्लाह का नाम लेते हुए, हमें तो शर्म आती है अल्लाह का नाम लेते हुए। अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए, हमारा दिल धड़क रहा है, अल्लाह ने पूरा सही सलामत वजूद दिया, उस अल्लाह का नाम लेते हुए, उसके कुरान की बात करते हुए, उसके दीन की बात करते हुए हमें शर्म आती है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत करके बात करने की जुर्रत जसारत कर भी ले तो हम कहते हैं मियां हमें सब पता है, जाओ जाके ये मस्जिद में बातें करो, ये हमारा घर है, ये हमारी मार्केट है, ये हमारी दुकान है, ये हमारी वो है, ये हमारी ये है। उसको खामोश करवा दिया जाता है और नफरत से उसकी तरफ देखा जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदो, कुरान हकीम पढ़ने का एहसास किसको है? दीन सीखने का जज्बा कहां गया? कुरान हकीम की तिलावत की इतनी फजीलत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हम बैठे यहां पर मौत की बातें करें, कब्र की बातें करें, कयामत की बातें करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या हो जाता है जब हम यहां से बाहर निकलते हैं, फिर मौत किधर जाती है, कब्र किधर जाती है, कयामत किधर जाती है? क्या ये बातें सिर्फ मस्जिद में आकर करने और सुनने और सुनाने के लिए हैं? जब हम अपने घर में जाते हैं, अपनी दुकान में जाते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, कारखाने में होते हैं, अंदरून मुल्क होते हैं या बैरून मुल्क कहीं जाते हैं, फिर हमें क्या हो जाता है? क्या वहां पर मौत नहीं आएगी? फिर कब्र कयामत किधर जाती है? या गाफिलन अनिल अमल वगर्रहु तूलुल अमल, ए अमल से गाफिल और कोरे इंसान जिसे लंबी चौड़ी जिंदगी की तमन्ना ने धोखे में डाल रखा है। अल मौतु याती बग़ततन, मौत ने अचानक आना है। वल कब्र सुंदूकुल अमल, और कब्र अमल का सुंदूक है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस देखकर, कभी फुला ग्रुप, कभी फुला ग्रुप, फुला ने क्या कहा, फुला ने क्या कहा। और अगर मैं पूछ लूं कि ये बताइए आपने कुरान करीम की आखिरी आयत कौन सी पढ़ी थी? कुरान करीम की आखिरी आयत आपने कौन सी पढ़ी थी? आपने आखिरी मर्तबा कुरान करीम कब पढ़ा था? जवाब मालूम है। अक्सर लोग कहेंगे कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। आप अभी अभी नमाज पढ़ के फारिग हुए, बताइए इमाम साहब ने नमाज में कुरान करीम की तिलावत की, किस हिस्से की तिलावत की, कौन से पारे से कुरान करीम की तिलावत की, कौन सी सूरह मुबारका की तिलावत की, कहां से लेकर कहां तक कुरान पढ़ा? नहीं जानते। आपके मोबाइल फोन के अंदर कुरान है, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये मैं हुस्न ज़न रखते हुए कह रहा हूं कि कुरान होगा, वरना मैंने जो तजुर्बा किया है 100 में से 98% शर्मिंदगी है, नहीं होता कुरान। बड़े बड़े लोग बैठ के हमारे साथ दीन की बातें करते हैं, तो अब हमने भी अपनी एक जिद बना ली, आदत बना ली। हालांकि अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा से कुरान मजीद हिफ्ज करने की, तजवीद की डिग्री हासिल की, लेकिन इसके बावजूद अपने दोस्तों को एहसास दिलाने के लिए आदत बना ली है कि कुरान मजीद की जब बात होती है तो मैं जानबूझ के कहता हूं अपना मोबाइल फोन निकालो, उसमें कुरान मजीद खोलो, ये सूरत है, ये आयत है। अब वो शर्मिंदा होकर कहता है जी शेख साहब, मदनी साहब, मेरे मोबाइल में कुरान नहीं। मैंने कहा नेट है? कहता हाँ है, पैकेज है, लगाया हुआ। मैंने कहा तो फिर देर किस बात की, जाओ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो वहां से कुरान। तो मैं उसे डाउनलोड करवाता हूं कि शायद मेरी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, मेरे लिए सदका जारिया हो, इसको हिदायत मिल जाए, कुरान मजीद से एक मोहब्बत, एक ताल्लुक पैदा हो जाए। फिर कुरान डाउनलोड करवाकर मैं कहता हूं अब खोलो, ये सूरत है, ये इसका नंबर है, ये आयत है, तरीका सिखाता हूं सारा, ताकि अगर आइंदा भी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पेश आए तो परेशान ना होना पड़े कि हमारे पास कुरान नहीं। मोबाइल फोन तो है, उसमें खोलिए कुरान। अल्लाह अकबर। आपके मोबाइल फोन में अगर कुरान है तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के तन्हाई में बैठकर अपने परवरदिगार को गवाह बनाकर जवाब दीजिए
कि आपने अपने मोबाइल फोन में आखिरी मर्तबा कुरान मजीद खोलकर कब पढ़ा था? फेसबुक पर खबरें देख के, वीडियो देख के और गाने सुन के, मौसीकी सुन के बड़ा खुश होते हैं। जी अकेले हैं, तन्हाई है, वक्त गुजर नहीं रहा, क्या करें? शैतान कहता है परेशान ना हो, मोबाइल फोन तो है तेरे पास, पैकेज लगाए हुए है, चल शुरू हो जा। फेसबुक पे स्क्रॉलिंग, एक के बाद दूसरी वीडियो रील चलती है, पूरी खत्म होने का नाम नहीं लेती, रात गुजर जाती है, फजर की अजानें होने लगती हैं, तब पता चलता अभी तो 12 बज रहे थे, 5 भी बज गए। ये ऐसा खतरनाक मोबाइल है जिसने ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत भी तबाह कर रखी है। अल्लाह, कितने नौजवान ऐसे हैं जिनकी मौत वाक़ई होती है इस हाल में कि उनके मोबाइल फोन के अंदर गंदी तस्वीरें होती हैं, गंदी मौसीकी होती है, ट्विटर के ऊपर हराम तस्वीरें, फेसबुक के ऊपर हराम तस्वीरें, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन्हें ज्वाइन किया हुआ है, इसने खुद किया है। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो आप निकलिए, निकलिए, आजाद कीजिए इन जंजीरों से अपने आप को। जुम्मे के बाद तोड़ डालिए ये जंजीरें जो आपके और आपके परवरदिगार के दरमियान हाइल बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है। अल्लाह के बंदो, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या कोई आप में से मस्जिद की तरफ आते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए आए अपनी जेब में शराब रख के आ सकता है? कि वो कहे कि मैं मस्जिद जा रहा हूं तो मैं मस्जिद में शराब की बोतल रख लूं? है कोई आया हुआ अपनी जेब में शराब की बोतल रख के? कोई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर ये बताओ कि आपकी जेब में क्या है? यकीनन आपकी जेबों में मोबाइल फोन है। कितने नौजवान हैं कहते हैं जी हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज में खुशू पैदा नहीं होता, हमें नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर रोना नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो तो मेरी आंखों से आंसू बहे। कोई वजीफा बताइए, कोई तरीका बताइए कि मेरी ये कैफियत हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप कैसे चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस कदर अफजल इनाम से नवाजे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उन लोगों का जिक्र किया जिन्हें जन्नतुल फिरदौस मिलनी है, तो उनकी पहली सिफ्त पता है क्या बयान की? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। नमाज का जिक्र किया कि वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो रो पड़ते हैं, उनके पहलू नरम हो जाते हैं। कुरान मजीद पढ़ते हुए, सुनते हुए, रुकूअ करते हुए, सजदा करते हुए वो थर थर कांपते हैं। और जिसका जितना ज्यादा नमाज वाला क़याम अच्छा होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 50,000 साल तवील दिन उसके लिए इतना मुख्तसर कर देगा जितना कि असर और मगरिब के दरमियान वक्फा होता है। तो सवाल पूछने वाला सवाल पूछता है, कहने वाला कहता है कि क्यों नहीं नमाज में मेरी ये कैफियत पैदा होती, क्यों नहीं सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुलती, मैं नींद से बेदार होता? अल्लाह के बंदो, इसका जवाब यह है कि आपकी जेब में एक ऐसा आला है जिसे मोबाइल फोन कहते हैं और उसमें सारा गंद भरा हुआ है। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आपकी जेब में मोबाइल फोन है, उसमें गाने हैं, उसमें गंदी तस्वीरें हैं और आप बेहतर जानते हैं, मैं क्या बयान करूं, उसमें सारी बेहयाई है, फहाशी है और अल्लाह को नाराज करने वाली सारे गंद उसके अंदर भरा हुआ है। फिर आप किस तरह कहेंगे कि नमाज में खुशू खुशू पैदा हो जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो मुतफ्फिफीन है। मुतफ्फिफीन कौन है? कमी बेशी करने वाले। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तौफून, लोगों से अपना हक पूरा लेते हैं, लेकिन व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, जब लोगों को उनका हक देने की बारी आती है तो कमी करते हैं। अगर एक इंसान लोगों से अपना हक पूरा ले लेकिन लोगों को उनका हक पूरा ना दे, तौबा ना करे, तो उसके लिए यह वईद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उसके लिए तबाही है, बर्बादी है। अब सोचिए कि जो इंसान ये मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के साथ क्या कमी रखी है? उसको आंखें दी, कान दिए, जबान दी, दिल दिमाग दिया और हाथ दिए, टांगे दी। जाइए जाके अस्पतालों में देखिए, इशारों के ऊपर कितने मांगने वाले खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं।
इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कमी की है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना हक पूरा ले रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या दे रहा है? जुमे की नमाज में सुस्ती है, गफलत है, फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, असर की नमाज, मगरिब की नमाज के वक्त मार्केट में दुनिया के कामों में मसरूफ है, ईशा की नमाज के वक्त सुस्ती, गफलत। ये तकफीफ है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना हक पूरा ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका हक नहीं दे रहे। मैंने कई उलमा को, बुजुर्गान दीन को, मशाइख को यहां तक कहते हुए सुना है, रब्बना कानल जव्वालु अअज़मु सबबिन लिदुखूली जहन्नम लिबअज़ अन्नास। हो सकता है कि आज के दौर में ये छोटा सा मोबाइल फोन बहुत सारे लोगों के जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। ये मोबाइल फोन जिसके साथ वो लोगों को तकलीफ देते हैं, मुसलमानों की बेटियों को तकलीफ देते हैं, मुसलमानों के नौजवानों को तकलीफ देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अज़ियत पहुंचाते हैं। इसलिए ऐ वो तमाम लोगों जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हो, सच्ची तौबा करो, दीन की तरफ लौट आओ, उम्मत इस्लामिया की पीठ में खंजर ना घोपो, अपने परवरदिगार के पसंदीदा दीन इस्लाम से बगावत करके उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम उठाकर कहता हूं जिसके सिवा कोई और माबूद बहक नहीं है। आज जितनी मोहब्बत और जितना प्यार और जितना कुर्ब और ताल्लुक हम अपने मोबाइल फोन के साथ कायम कर चुके, अगर इसका उश्र अशीर भी अल्लाह के कुरान के साथ अपना ताल्लुक इस्तेवार कर लें तो अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से हमारी मदद के लिए फरिश्ते उतार देगा। जितना ताल्लुक इस वक्त हम अपने मोबाइल फोन के साथ कायम कर चुके हैं। कितने नौजवान हैं सोते हुए मोबाइल फोन, जागते हुए मोबाइल फोन, सोते हुए गाने, जागते हुए गाने, दुकान में बैठे हुए गाने सुन रहे, फेसबुक के ऊपर कितने लोग हैं जो कुरान सुनते होंगे, कितने लोग हैं जो कुरान सुनते होंगे। और आखिरी बात, इमाम काबा फौत हो गए, शेख अली जाबिर अब्दुल्लाह, यमन के रहने वाले, सऊदी नेशनलिटी उनके पास थी, इमाम हरम मक्की तैनात हुए, कितना बड़ा आला ओहदा है। जिस दिन फौत हुए, जानते हो मीडिया के ऊपर क्या चलाया गया? मीडिया के ऊपर हर शख्स उनकी कुरान मजीद की तिलावत शेयर कर रहा था, और यकीनन ये उनके लिए उनकी कब्र में रोशनी का सबब बनेगी, नूर का सबब बनेगी, जन्नत में उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। इसी तरह कारी नूरीन और पिछले साल जो नौजवान मिस्र का रहने वाला अमेरिका में फौत हुआ, कुव्वत बसारत नहीं थी, अब्दुल्ला कामिल उसका नाम है, इतना प्यारा कुरान पढ़ता था कि जो नमाजी उसके पीछे नमाज में एक मर्तबा आकर शामिल हो जाता और उसे कुरान समझ आ रहा है, मुमकिन ही नहीं है कि उसकी आंखों से आंसू ना बहे। फौत हो गया। इस रमजान जो पीछे गुजरा है, अमेरिका में तरावियां पढ़ाने के लिए गया हुआ था, दिन में भी कुरान पढ़ता रहता है एक कमरे में बैठ के, रात को कुरान और इंग्लिश में, हालांकि अरबी था लेकिन उसने इंग्लिश जबान के ऊपर भी अबूर हासिल किया। अमेरिका की एक मस्जिद में अंग्रेजी जबान में जुमातुल मुबारक का खुतबा भी दिया करता था, माशाअल्लाह, यूट्यूब वगैरह के ऊपर उसकी वीडियोस मौजूद है। जिस दिन फौत हुआ, जानते हो, इन तमाम कुरान के कारियों की तिलावतें शेयर हो रही थी यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक के ऊपर, और इसके बरअक्स बड़ी माजरत के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ, तनकीद बराए इस्लाम मकसूद है, जिस दिन दुनिया का कोई एक्टर फौत होता है, कोई मॉडल फौत होती है, कोई अदाकार फौत होता है, उसकी बरसी मनाई जाती है, हत्ता के साल बाद। और हर साल जब उसकी मौत का दिन आता है तो जानते हो क्या चीज चलाई जाती है? उसकी आवाज में कव्वाली चलाई जाती है, गाना चलाया जाता है, म्यूजिक चलाया जाता है। अब फैसला कर लो, अल्लाह का कुरान कहता है अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ मुजरिम है, क्या ये मुसलमान और मुजरिम दोनों बराबर हो सकते हैं? फैसला करो। कुरान पढ़ने वाला, अपना ओढ़ना बिछोना कुरान को बनाने वाला, और दूसरा वो जो फिल्मों में काम करने वाला, ड्रामों में काम करने वाला, गाने गाने वाला, कव्वालियां गाने वाला, तौबा किए बगैर मर जाता है, तो ये दोनों बराबर अल्लाह का कुरान कहता है कि नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल इस हाल में करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दिल को तमाम आलूदगियों से पाक साफ कर चुके हों, और अपने मोबाइल फोन को तमाम आलूदगियों से, फवाहिश मुनकरात से, बेहयाई से,
पाक करके रमजानुल मुबारक में दाखिल हो और रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल करें। फिर आप देखिएगा अल्लाह की कसम, जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएंगे, कुरान सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे, आपके जिस्म पे दिक्कत तारी होगी, आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नासिख और पेवस्ता हो जाएगी और आपके दिल में फिक्र आखिरत पैदा होगी। फिर आप दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए जिएंगे और आखिरत ही के लिए अल्लाह के नाम पर मर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जिंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान पर। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवालाहु व बाद। ये महीना शाबान का है। रमजान में रुयत हिलाल कमेटी का फैसला आने तक मुतवक्किल है कि 11 मार्च को पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। बाकी हकीकी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास है। तो बहरहाल 11-12 का पहला रोजा है, तो शाबान में चंद दिन बाकी है। इस महीने के ताल्लुक से प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का जब हम मुताला करते हैं तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात है इहसाए शाबान, जिसका मायना यह है कि शाबान के दिनों की गिनती को शुमार करना कि आज 10 शाबान है, आज 12 है, आज 15 है, रमजान में इतने दिन रह गए, इंशाअल्लाह रमजान आएगा, दिन में रोजे रखेंगे, रात को कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का इहतमाम होगा, तक़वा परहेज़गारी अपने अंदर पैदा करेंगे। नेकियों का मौसम बहार है और एक बड़ा शानदार मेहमान है, तो उसका पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए उसकी आमद का मुंतज़िर रहना है। यह है पहला मसनून अमल। दूसरा यह है कि तकमील शाबान, शाबान के दिनों को मुकम्मल करना। तीसरा यह है कि शाबान में जो इसका निस्फ़े अव्वल है, यकम से लेकर 15 तक, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे, उसे चाहिए कि वो नफली रोजे रखे। बाकी ये जो कुरान करीम की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को बरकत वाली रात में नाज़िल किया। अल्लाह के बंदो, इससे मुराद 15 शाबान की रात है या कौन से महीने की रात है, इसका फैसला कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कर दिया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, पहला मकाम यह है कि बरकत वाली रात है। दूसरा मकाम यह है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कुरान हमने कदर की रात में नाज़िल किया। तीसरा मकाम कुरान मजीद का कि कदर वाली रात शाबान के महीने में होती है या कौन से महीने में होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, महीना रमज़ान का जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। तो इससे 15 शाबान की रात मुराद नहीं है बल्कि रमज़ान का महीना मुराद है। लिहाजा 15 शाबान को रोजा रखना खास एहतमाम के साथ और रात को जागना, और बाज लोग तो कब्रिस्तान भी जाने का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के बंदो, किसी भी सही हदीस के अंदर सही सनद के साथ ये अमाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म बयान किया है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने भी कोई ऐसा अमल किया जिसके ऊपर हमारा हुक्म नहीं, हमारी मोहर नहीं, हमने वो अमल किया नहीं, करने का हुक्म दिया नहीं, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, वो रिजेक्टेड है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। लिहाजा इस महीने को सुन्नत के मुताबिक गुजारिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी सारी जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे और सुन्नत पर, तौहीद पर हमारा खातिमा हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस दुनिया से जाते हुए जिसका आखिर कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, वो जन्नत में दाखिल हो चुका। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअका अअदा'द-दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिना मुतमइन्ना सखान वखान साइर बिलादिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या मुक़ल्लिबल
القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.